পাক জিহাদিরা ভারতের দিকে তাকালে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মারব। ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতির মধ্যে জিহাদিদের উদ্দেশ্যে এই হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, কাশ্মীরে যে সমস্ত জিহাদিরা হামলা চালিয়েছে ও বহু পরিবারের সিঁদুর মুছে দিয়েছে, তাদের ন্যায় বিচার পাইয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপারেশন সিন্দুর শুধু একটি সামরিক অপারেশনই নয়, এটি ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সুচিন্তিত ইচ্ছা শক্তির প্রতীক। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, যখনই কোনো জিহাদি হামলা হবে, তখনই ভারতের হোক বা ভারতের বাইরে পালিয়েও দুষ্কৃতীরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না, নিরাপদে থাকতে পারবে না। রাজনাথ সিং ঠিক কি বলেছেন শুনব। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है, जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। প্রসঙ্গত, রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ে ব্রহ্মোস মিসাইলের নয়া ইউনিটের উদ্বোধন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভার্চুয়াল মাধ্যমে নয়া প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। ভারত পাক সংঘাতের মাঝে ব্রহ্মোস মিসাইলের ইউনিটের উদ্বোধন শত্রু দমনে কতটা শক্তিশালী সেটা ঠাড়ে ঠোড়ে বুঝিয়ে দিল ভারত। বর্তমানে ভারতের এই ব্রহ্মোস মিসাইল এতটাই শক্তিশালী যে একে এতটাই শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে যে যা একবারে যদি ছাড়া হয় তাহলে ধুলোয় মিশে যাবে পাকিস্তান। ব্রহ্মোস মিসাইলের মারণ ক্ষমতা তুলে ধরে পাকিস্তানের মনে একেবারে ভয় ধরিয়ে দিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি ঠিক কি বলেছেন শুনবো। 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है।
यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। পাক জিহাদিরা ভারতের দিকে তাকালে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মারব। ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতির মধ্যেই জিহাদিদের উদ্দেশ্যে এই হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, কাশ্মীরে যে সমস্ত জিহাদিরা হামলা চালিয়ে এবং বহু পরিবারের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল তাদের ন্যায় বিচার পাইয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপারেশন সিন্দুর শুধু একটি সামরিক অপারেশনই নয়, এটি ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সুচিন্তিত ইচ্ছা শক্তির প্রতীক। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।